तुम यूं करो ना कि अपने लिए कोई एक्सरसाइज पसंद कर लो। ये सूट मैं अपने लिए ले लेती हूँ। ईशल की बात ने इसको सर तापा सुलगा दिया था। मैम, मेरा ख्याल है ये सूट आपको भी नहीं आएगा क्योंकि आपका साइज 0 साइज है। शॉपकीपर ने ईशल को भी देखते हुए यही जुमला दोहराया था। ये सूट मुझे भी नहीं आएगा, इसको भी नहीं आएगा, तो हैंगर पर क्या ये शो पीस समझ कर लटकाया हुआ है? परीजे ने सुर्ख चेहरा लिए स्याह नैन में गुस्सा इश्तियाल के मिले जुले तासुरात लिए शॉपकीपर को घूरने लगी थी। शॉपकीपर हल्के से झिझकते हुए परीजे को देखकर रह गया। उसने तो परीजे के भले के लिए एक सलाह दी थी, मगर अपनी ही सलाह गले पड़ती नजर आ रही थी। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा वहां से हट गया था। परीजे के खूनखार लहजे से उसने यही अखज़ किया कि कहीं वो इसके सर पर अपना हैंड बैग या वो हैंगर वाला सूट ही न मार दे। ये सूट मुझे ही आएगा और मैं यही पहन के ही रहूँगी। परीजे वो सूट लेकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। पहले तो वो कुछ भी लेती, मगर बात अब जिद और अनाके आ गई थी। ईशल को जता देना चाहती थी कि ये सूट इसको आ जाएगा। परीजे ड्रेसिंग रूम में आ गई। बहुत कोशिश की कि वो सूट इसको आ जाए, मगर हाय रे किस्मत, मुंह से गला तो उतर गया मगर सीने से आकर फंस गया। सीने से नीचे तक जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी खींचा तानी अंगरखे और खुद की लड़ाई में बेचारा खूबसूरत सा अंगरखा हार गया था। साइड की सिलाई बुरी तरह चिर के रह गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने जिस्म पर उतार लिया था। उसका सांस जैसे अभी घुट जाएगा, मगर इसको ईशल को दिखाना था कि देखो मुझे ये सूट आ गया है। वो दुपट्टा गले में डाले पुरएतमाद अंदाज में ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। ईशल और साहिर जई की नज़रें इस पर उठी तो ईशल की बेसाख्ता हंसी ने परीजे की जान जला दी थी। उसने खा जाने वाली नज़रों से ईशल को देखा था, जबकि साहिर जई के उनाबी लबों पर भी बेसाख्ता ही तबस्सुम ने करवट ली थी, जो परीजे से मख्फी नहीं रह सकी थी। बुटीक में खड़ी लड़कियां वो भी दबी दबी हंसी हंस रही थी। वो अंगरखा परीजे की लंबी चौड़ी हाइट पर कुछ अजीब ही लग रहा था। शट अप, परीजे का जब्त जवाब दे गया था। उसने पलटकर पीछे खड़ी लड़कियों को घूरा, फिर ईशल को देखा जिसकी हंसी लबों से ऐसे गायब हो चुकी थी जैसे गधे के सर से सींग। यही कुछ हाल साहिर जई का भी था। वो एकदम खत का शिकार हुआ था। परीजे वापस ड्रेसिंग रूम में गई थी। उसके मंजर से गायब होने के बाद पीछे ईशल के हलक में फंसी हंसी फवारे की तरह बाहर निकली थी। निस्बत साहिर जई के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमायां होने लगे थे। परीजे कोई 15 से 20 मिनट बाद बाहर निकली थी और बगैर कुछ कहे और किसी को देखे दिल ही दिल में ईशल को कोसती पार्किंग लॉट में खड़ी साहिर जई की गाड़ी की जानिब बढ़ी थी। सच्ची बहुत फनी है परीजे, ईशल साफ गोई से कहते हुए हल्के से हंस दी। साहिर जई ने हौले से इसको चुप करवाया। वो नहीं चाहता था कि मजीद कोई बात बिगड़े। अब आगे क्या इरादे हैं? शॉपिंग करें या वापस चलें? ईशल ने अपनी हंसी को तो काबू कर लिया था, मगर मुस्कुराहट फिर भी उसके लबों की जीनत बनी हुई थी। फिलहाल तो वापस चलते हैं, फिर देखते हैं। दोनों एक साथ पार्किंग लॉट की जानिब बढ़े, जहां गाड़ी में पहले ही से परीजे पीछे की सीट पर बराजमान थी।
साहिर जई और ईशल ने भी आगे की सीटें संभाल ली थीं। कुछ ही देर में गाड़ी रोड पे फराटे भरने लगी थी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। यकदम से परीजे की चीख गाड़ी की खामोश फिजा में गूंजी थी। साहिर जई ने तेजी से ब्रेक पर पैर रखा था। वो उसके चीखने पर घबरा भी गया था। सवालिया मगर नासमझी निगाहों से बैक मिरर में देखा जहां परीजे का चेहरा नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर जो कुछ देर पहले गुस्सा, इश्तियाल, नाराजगी के तासुरात थे, वो इस लम्हे बिल्कुल मफकूद थे। वहाँ मामूली सा भी शाइबा तक नहीं था। हैरानगी की बात तो ये थी कि वहाँ मुस्कुराहट और खुशी के मिले जुले रंग थे, जो साहिर जई और इशल की समझ से तो बालातर थे। और वो दोनों कुछ और सोचते, साहिर जई कुछ पूछता। परीजे गाड़ी का दरवाज़ा खोल के तेज़ी से बाहर निकली थी। परीजे जाकर जहाँ खड़ी हुई थी, साहिर जई और ईशल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। साहिर, ईशल सदमाती लहजे में गोया हुई थी। चेहरा तो एकदम साहिर जई का भी फक हुआ था। परीजे सामने रोड के स्टॉप पर खड़े गोल गप्पे, छोले, दही बड़े की चाट के ठेले पर खड़े थे। उनकी जानिब बढ़ी थी, बल्कि गोल गप्पे की एक प्लेट भी बनवा ली थी। बगैर अपनी पोजीशन का ख्याल किए वो उन गोल गप्पों से भरपूर इंसाफ करने लगी थी। परीजे साहिर जई से गाड़ी के अंदर बैठा नहीं गया। परीजे की इस तरह रोड पर गोलगप्पे खाने वाली हरकत ने साहिर जई को सदमे की कैफियत से दो चार किया था। इस शहर के सबसे महंगे तरीन मशहूर होटल की डायरेक्टर ऑफ मैनेजर, जिसकी अभी हाल ही में प्रमोशन हुई थी। इसके अलावा आर्ट काउंसिल माहिर आर्टिस्ट, जिसने तस्वीरों की एग्जीबिशन में फर्स्ट प्राइज जीता है, वो परीजे रोड स्टॉप पर खड़े एक मामूली ठेले वाले से गोलगप्पे खा रही है। ये हैरानगी पर हैरानगी वाली बात नहीं तो और क्या है। परीजे, जिसने आखिरी गोलगप्पा मुंह में डालकर उस छोटे से कांच के सफेद प्याले में भरे पानी को लबों से लगा लिया था। साहिर जई की हैरान कुन और गंभीर आवाज पर परीजे ने पलटकर देखा था। अरे साहिर, ये लो। परीजे ने हाथ में पकड़ा गोलगप्पे का पानी से भरा प्याला उसकी तरफ बढ़ाया और इशारे से इसको पीने की दावत दी थी। परीजे, ये सब क्या है? साहिर जई की आंखों और चेहरे पर हैरानगी की तहरीर साफ पढ़ी जा रही थी। ये परीजे ने प्याले को देखा, गोलगप्पे का पानी। साहिर जई के मना करने पर उसने 2 सांस में ही प्याला खाली कर दिया था। अरे भैया, वो एक प्लेट छोले और दही बल्ले की चाट की तो बनाना, ज़रा मिर्ची तेज रखना। खाली प्याला उस ठेले पर रखे दूसरे ठेले की जानिब बढ़ी थी और वो ठेले वाला भी जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए इसके लिए छोले दही बड़े की चाट इस तरह बना रहा था जैसे वो इसकी पसंद को जानता है। और 1 मिनट में प्लेट बनी बनाई हाजिर थी। परीजे ने इधर उधर देखे बिना अपना काम शुरू कर दिया था। 5 मिनट में छोले दही बड़े की ये प्लेट भी खाली हो गई थी। उसी ठेले वाले ने एक सिल्वर गिलास में इसको पानी दिया, जिसे वो खराब खराब करके पी गई। इस गंदे पुराने धराने सिल्वर के गिलास को देखकर पास खड़े साहिर जई को अजीब सी कराहत आने लगी थी। उसकी साफ सुथरी तबीयत और असूल पसंद तबीयत पर परीजे की ये हरकतें काफ़ी गरां गुजरी थीं। उसके फ्रेंड सर्कल और फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक कोई ऐसा बंदा नहीं गुजरा था जिसने तो दोस्त भी बहुत सोच समझ के अपने मिजाज जैसे बनाए थे।
مگر پریزے کی قابلیت ایسی کیا بات تھی، کیا اٹریکشن تھی جو ساحر زئی اس کی جانب کھینچتا چلا گیا تھا۔ مگر پریزے کی آج کی اس حرکت نے اس کو بہت مایوس کیا تھا، بہت حیران کیا تھا۔ ساحر سے زیادہ برا حال تو گاڑی کے اندر بیٹھی نازک مزاج والی ایشل کا تھا، جس کا حساس طبیعت پر بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ پریزے کا روڈ اسٹاپ پر یوں بے تکلف ہو کر گول گپے کھانا، چھولے دہی بڑے کھانا اور آخر میں اس گندے سندے گلاس میں پانی پینا جس سے کتنے ہی لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہوں گے، ایشل کو سب سے زیادہ گھن ان ٹھیلوں والوں سے آئی تھی۔ عجیب ملگجے سوٹ میں کالے کالے ہاتھوں سے وہ چھولے دہی بڑے کی چاٹ بنا رہے تھے۔ باقاعدہ اس کو ابکائی سی آنے لگی تھی، کھانے سے اس کا جی خراب ہونے لگا تھا۔ جسم میں یہ سب سوچ کر ہلکی سی کپکپاہٹ شروع ہو گئی تھی، ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں باقاعدہ سن ہو چکی تھیں۔ پریزے اب بہت ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ پتہ ہے، جب میں بہت اسٹریس میں رہتی ہوں تو میری ساری اسٹریس کھانے پینے سے دور ہو جاتی ہے۔ پریزے نے اپنی ہینڈ بیگ سے 2-3 ٹیشوز ایک ساتھ نکالے اور چہرہ صاف کر کے سائیڈ میں پھینک دیا۔ اندازہ ہو رہا تھا مجھے تمہاری اسٹریس کا۔ اس کا لہجہ ہلکے سے طنز میں ڈوبا ہوا تھا، مگر پریزے کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اس کا غصے میں ڈوبا لہجہ سمجھ پاتی، کیونکہ اس کا اولین شوق کھاؤ پیو اور عیش میں زندگی گزارو۔ آج جو پل ملے ہیں خوشیوں کے، انہیں مٹھی میں سمیٹ لو، کل کس نے دیکھی ہے۔ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ ایشل نے تو اس کی جانب رخ ہی نہیں کیا، جس کی پریزے کو بھلا کیا پرواہ۔ اس نے تو اپنا بیگ کھولا اور کچھ ڈھونڈنے لگی، جو کہ کچھ ہی دیر میں مطلوبہ شے اس کے ہاتھ میں تھی۔ چرر مرر کی آواز پر ساحر زئی نے بیک مرر سے اس کو دیکھا۔ وہ چاکلیٹ کا ریپر کھول کر چاکلیٹ کھانے میں نظر آئی۔ ابھی بھی کچھ کھانا باقی رہتا ہے؟ ساحر زئی بولے بنا رہ نہ سکا۔ بالکل، جب تک میں نمکین کے بعد کچھ میٹھا نہ کھا لوں میرا کھانا مکمل ہی نہیں ہوتا۔ لہجے میں لاپرواہی بہت تھی۔ ساحر زئی نفی میں ادھر سے ادھر گردن ہلا کر رہ گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ لوگ جیا کی شادی سے بھی فارغ ہو گئے تھے۔ شادی نہایت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ سب نے اپنے اپنے طریقے سے فل انجوائے کیا تھا، مگر جانے کیوں پریزے کو ایشل سے بیر ہو گیا تھا۔ سوکھی سڑی سی یہ لڑکی اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور جب وہ ساحر زئی کے ساتھ الگ الگ پوز میں تصویریں اتروا رہی ہوتی تب تو دل اور جل بھن کے رہ جاتا۔ دل کرتا اس کا موبائل اس کے سر پر ہی مار دے۔ سیلفی لے لے کر خود کو لسپرا ہی سمجھنے لگتی تھی۔ ساحر زئی نے بھی اس کو کھانچ کے اپنے ساتھ خوب سیلفیاں لی تھی۔ وہ منع کرتی، مگر ساحر زئی پریزے کی ایک نہیں سنتا۔ شادی کا ہر فنکشن ان لوگوں نے بھرپور انداز میں انجوائے کیا تھا۔ اسی شادی میں کسی فیملی نے پریزے کو پسند بھی کر لیا تھا۔ وہ اپنی پسندیدگی عبیرہ اور اکمل خان سے ظاہر کر دی۔ عبیرہ نے ان لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی تھی۔ آج وہی لوگ پریزے کے رشتے کی بات کرنے آئے تھے، ساتھ اپنے لڑکے کو بھی لے آئے تھے، جس کا علم پریزے کو نہیں تھا۔ اس کے فرشتے بھی بے خبر تھے کہ گھر پر کیا کارروائی چل رہی ہے۔ وہ ہوٹل سے شام کے 7 بجے گھر آئی تو گھر میں کچھ انجانے مہمانوں کے ساتھ سائرہ، ساحر زئی اور
ईशल को भी मौजूद पाया। आहट पर अबीरा ने रुख मोड़ के देखा तो वो जल्दी से उठी और परीजे के पास आई। उसके कंधे से हैंडबैग लिया और इसको लिए मेहमानों के पास चली आई थी। वो जानती थी अगर परीजे को पहले से कुछ बताया तो वो बुरी तरह हाइपर हो जाएगी। शायद इस बार वो रिश्ते वालों के सामने भी ना आए, मगर अबीरा ने कुछ भी कहे और परीजे को कोई भी मौका दिए बगैर वहां ले आई थी। परीजे ने झंझलाते हुए सबको देखा था। ये है हमारी हनी। अबीरा के चेहरे और आंखों में खुशी की रौनक थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। हमें तो ये जिया की शादी में ही पसंद आ गई थी। परीजे को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसकी समात में बम फोड़ दिया हो। उसकी निगाहें बेसाख्ता अपनी साइड वाले सिग्नल सोफे पर विराजमान साहिर जई की तरफ उठी थी। ब्लैक जीन्स पर पिंक शर्ट में उसकी मुतासिर कुन शख्सियत खासी बावकार लग रही थी। सर को मामूली सा खम दिए वो चाय का कप थामे छोटे छोटे सिप ले रहा था। इसका मतलब इसको अपना मामला खुद ही निपटाना था। तो क्या करता है आपका बेटा जिसके लिए आप लोगों ने मेरी ख्वाहिश जाहिर की? पुरएतमाद लहजे सामने बैठी उन खवातीन को चौंका गई थी। शुगर मिल कंपनी में सुपरवाइजर मैनेजर है। ये शायद लड़के की माँ थी जिनके लहजे में अपने बेटे के लिए फख्र बोल रहा था। और अगर मैं गलत नहीं तो गालिबन यही मोहतरम आपके बेटे हैं। शार्क के बराबर में वो नया चेहरा यकीनन वही लड़का ही था। सुरमई शर्ट पर ब्लू जीन्स, बादामी रंगत, छोटी छोटी सी चाइनीज आंखें, मोटा भद्दा सा नाक और बालों का हेयर स्टाइल, उफ, घुंघरू बालों का एक गुच्छा जो परीजे के ख्याल में अभी चिड़िया इसमें अंडे देने वाली है। वो दुनिया का कोई 8वां अजूबा ही लग रहा था या किसी मरीज की मखलूक जो भूले भटके से जमीन पर रह गई हो। हाँ बिल्कुल, ये मेरा इकलौता, मेरा चांद सा बेटा है। माँ ने दुलार से अपने बेटे को देखा तो अपनी माँ के चांद से इकलौते बेटे साहब, आपके ख्यालात क्या हैं मेरे बारे में? अब के परीजे ने डायरेक्ट लड़के को ही मुखातिब किया था। जी बहुत अच्छे, मैं आपको पसंद। बस परीजे ने तेजी से कहा। थक जाओगे, तुम्हारा तो एक छोटा सा जुमला बोलने में ही सांस अटकने लगा है। देखो कैसे हाँप रहे हो तुम। उन खवातीन को सीधा सीधा ये इंसल्ट ही लगी थी। हनी, अबीरा ने तंबीह नजरों से बेटी को देखा था। ये क्या बेहूदगी है, घर बुलाकर मेहमानों के साथ ऐसे बदसलूकी करते हैं आप लोग। लड़के की माँ तो नकती हुई खड़ी हुई थी। उनके साथ जो दूसरी खातून जो लड़के की बहन थी वो भी बिगड़ती हुई सोफे से उठी थी। बहन, मैं आपसे निहायत माजरत खा हूँ, आप प्लीज़ बैठिए। अबीरा और सायरा को भी परीजे का अंदाज अच्छा तो नहीं लगा, मगर फिलहाल मामले को सुलझाना है जो बिगड़ता नजर आ रहा था। बात खत्म। आपकी बेटी ने जिस तरह हमारी इंसल्ट की है, हमारे बेटे की बेइज्जती की है, वो भूलने वाली नहीं है। हमने तो आपसे नहीं कहा कि आपकी बेटी इतनी मोटी है, तो आपकी बेटी कौन होती है मेरे बेटे में खामी निकालने वाली? 1 मिनट, चलिए निकले यहाँ से। परीजे खड़ी हो गई और 2 टोक लहजे में साफ गोई से कहा था। शार्क और अकमल खान तो अपना सर पकड़ के बैठ गए क्योंकि वो जानते थे परीजे को अब बोलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। साहिर जई यूं हैरान नहीं हुआ था कि वो ये मंजर पहले भी देख चुका था। अलबत्ता ईशल पर हैरतों के पहाड़ जरूर टूटे थे।
लड़के वाले तन फन करते, नाक भौं चढ़ाते, परीजे को जाने क्या क्या बोलते निकलते चले गए। अकमल खान और शार्क ने कांच की टेबल पर रखे नाश्ते की अपनी प्लेट्स तैयार की कि जैसे इससे ज़्यादा अहम काम तो कोई था ही नहीं। बल्कि उन्होंने साहिर ज़ई को भी खाने की पेशकश की और इशारे से कहा कि ये सब पुरानी बात है, चलता रहता है। माहौल में कशीदगी छाई हुई थी। ड्राइंग रूम की फ़ज़ा में संजीदगी का राज था। परीजी ने वापस अपनी सीट संभाल ली थी। मिल गया सुकून, हो गई तसल्ली, कर ली उन भले लोगों की बेइज्जती। अबीरा स्पॉट अंदाज में परीजे पर बिगड़ी थी। इतना अच्छा लड़का था, हाथ से निकल गया। ये अच्छा लड़का था, शार्क ने दोहराया था। अबीरा ने शार्क को घूर के देखा। साहिर ज़ई की भी हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर दर आई थी। तो और नहीं तो क्या, एक जुमला बोलने में ही 5 मिनट लगा दिए। आई लव यू बोलने में तो पूरी रात लगा देगा। बिल्कुल बेसाख्ता, बिला इरादा, बिना सोचे समझे उसकी ज़बान से ये जुमला फिसला था। न चाहते हुए भी सायरा बेसाख्ता अंदाज में मुस्कुराई। अकमल खान को मसनूई सी खांसी लग गई। शारिक तो जोर से हंस दिया और उसकी हंसी पर साहिर ज़ई और इशल भी अपनी हंसी नहीं रोक सके थे। जबकि इन सब की बानिस्बत अबीरा की आंखों में गुस्से और नाराज़गी के मिले जुले तासुरात थे। परीजे हंसती हुई उठी और नाराज खफा खफा सी अबीरा के गले का हार बनी थी। अरे मेरी भोली मम्मी, आप भी ना बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं। परे हटो मुझसे, वो जल कर बोली और वापस अपनी जगह पर आ बैठी। जो आज हुआ था वो सही नहीं हुआ था। लड़के और लड़के के घर वालों की अच्छी खासी इंसल्ट कर दी थी, जो कि ये अच्छी बात नहीं थी। वैसे मम्मी, हनी आपी कुछ गलत भी नहीं कह रही थी। लड़के को सुबह का नाश्ता मांगने में ही इतना वक्त लग जाएगा कि दोपहर के लंच का वक्त हो जाएगा। शारिक हंसते हुए सारी सिचुएशन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था। बस तुम बहन भाई से सिर्फ बकवास करवा लो। इन लोगों की मस्खरियां अबीरा को एक आंख नहीं भा रही थी। अरे अबीरा छोड़ो भी, बच्चे हैं। सायरा उन लोगों के चुटकुलों से लुत्फ अंदोज होती हुई बोली। और क्या सायरा आंटी, मम्मी भी ना हर बात दिल पर ले लेती हैं। बेनियाजी से बोलती हुई वो अकमल खान और शारिक के बीच में जगह बनाती हुई बैठी थी।